करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन विधायक सांसद यहाँ सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही बने हैं। ये एक तरीके से कुछ परिवार का राजनीति पर कब्जा है। विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा। सामान्य जो बच्चा है, अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, राजनीति में पहले से बहुत सक्रिय नहीं है, तो आपको चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं है। और ऐसा सिर्फ लालू जी के केस में नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि लालू जी के परिवार का दबदबा है। हर विधानसभा, हर प्रखंड में कोई ना कोई ऐसा परिवार है जो कि राजनीति करता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भाजपा को हम लोग मानते हैं कि भाई, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भाजपा तो परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी बिहार में। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी, जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस के दौर में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। और आज अगर भाजपा की बढ़त ताकत दिख रही है तो भाजपा को भी कोई दूसरा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का बच्चा ही मिला है। तो ये कमोवेश हर प्रखंड, हर जिले की स्थिति है। 4, 5, 10 परिवारों ने राजनीति पर पूरा अपना कब्जा बनाया हुआ है। जिस दल का, जिस नेता का भी हवा होता है, सब उसी में चले जाते हैं। आप लोग बिहार में, चूंकि आप बिहार के पत्रकार हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं। 42 विधायकों वाले दल के नेता, लंगड़ी सरकार चलाने वाले आदमी, जो कभी उछल के कमल के साथ, कभी लालटेन के साथ, जिसका खुद भरोसा नहीं है, जिसको खुद नहीं पता है कि कल वो कहाँ रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है, ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। ये जब से महागठबंधन बना है उस दिन से मेरा बयान आप सुन लीजिए। मैंने आपको कहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते। दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है। जदयू को कौन पूछ रहा है? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। लालू जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे। लालू जी के कितने सांसद हैं भैया लोकसभा में? 0। तो जिस पार्टी का 0 सांसद है वो बता रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जिसके दल के अपने 42 विधायक हैं वो देश का नेता आप लोग उसको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा कुशासन के लिए पूरा देश में जाना जा रहा है, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए, उस राज्य को नेता के दूसरे राज्य के लोग मान जाएंगे कि भैया आइए और महाराष्ट्र को बिहार बना दीजिए, तमिलनाडु को बिहार बना दीजिए। ऐसा कोई मान सकता है? ये मतलब, उन्होंने पूछा आपकी विचारधारा क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी विचारधारा, हम गांधी को लेकर चल रहे हैं और हर दिन अपने भाषणों में भी कहते हैं कि पूरा ये जो जन सुराज है, ये आजादी से पहले, आज की कांग्रेस नहीं, आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। जहां दल जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का न हो, किसी जाति का न हो, किसी परिवार का न हो। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो किसी परिवार की पार्टी नहीं थी, वो किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं थी, वो उन सब की का दल था जो बिहार, जो राज्य, जो देश को आजाद करना चाहते थे। तो जन सुराज उस सोच से प्रेरित है। बिहार में वो दल बने, हर वो व्यक्ति जो बिहार के पिछड़ापन से, गरीबी से, बदहाली से परेशान है, वो इसमें जुड़े और जुड़कर बिहार में परिवर्तन के लिए प्रयास करें। हम वो विकल्प बना रहे हैं। और विचारधारा के आधार पर निश्चित तौर पर अगर आप महात्मा गांधी को लेकर चले हैं तो मैंने ये कहा कि कांग्रेस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, मेरी विचारधारा वही है। वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उनका मामला है, हम कांग्रेस में नहीं है। हमारी विचारधारा वो है जो महात्मा गांधी की विचारधारा कांग्रेस में थी, उसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। और उसी को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, वो विचारधारा ही हम कह रहे हैं कि हमारी वही विचारधारा है। महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी उसी विचारधारा से प्रेरित होकर इस व्यवस्था को बनाने का प्रयास है। और उसी विचारधारा को कांग्रेस या उनके साथी दल उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि मेरी विचारधारा
उनसे मिलती जुलती हो सकती है या उनके करीब हो सकती है। सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा तो निकली नहीं नहीं, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनको हमारे कहने की और सुझाव की क्या जरूरत है। बहुत पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया है और शायद अभी बस से और पदयात्रा तो नहीं करेंगे, जो अभी कल हम लोगों ने मीडिया में पढ़ा, शायद अब वो बस से या गाड़ी से पूरब से पश्चिम एक यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे मेरी ओर से उनको शुभकामना है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। सर, अभी आप